गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में जस्ट अभी उठी हूँ मैं और चाय पानी पीने के बाद मैं लग गई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग में। और आज मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं करी है। तो इससे पहले एक मेरा व्लॉग आया होगा, आपने देखा होगा। तो हम जब वृंदावन गए थे ना, उसके बाद ही मैंने वो उसी दिन जो है, जब हम रिटर्न वहाँ से आए थे तो उसी दिन मैंने डीप क्लीनिंग की थी अपने फ्रिज की। और तब से लेके अभी तक मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आज मेरा काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और तभी जाके डीप क्लीनिंग हो पाती है। तो आज क्या था कि खुशी और निहारिका और कान्हा की छुट्टी थी। आजकल पेपर चल रहे हैं तो रिवीजन के लिए इन लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर मिलता है। तो इसी वजह से आज छुट्टी थी। तो मैंने सोचा आज जो है बच्चों का सुबह का नाश्ता और जो बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, इस वजह से जो है वो काम नहीं हो पाते हैं। फिर छोड़ के आती हूँ तो इतने भारी काम, मतलब इसमें टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से ये काम नहीं हो पाते। तो और दिन नहीं हो पा रहा था फ्रिज क्लीनिंग मुझसे। और वैसे तो सफाई फ्रिज की करते रहती हूँ, साफ़ सफाई रहती है, लेकिन जो एक अच्छी तरीके से जो सफाई होती है, क्योंकि कोने कोने में जो डस्ट चले जाता है उसके क्लीनिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। और दाग वगैरह पड़ जाते हैं ना फ्रिज में, कभी सब्ज़ी गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, एलोवेरा लाते हैं तोड़ के, उसको फ्रिज में रख देते हैं। कभी दवाई निकालते हैं तो दवा फ्रिज में गिर जाती है, या कभी दाल गिर जाती है, मलाई गिर जाती है, दूध गिर जाता है। तो नॉर्मली हम वैसे तो डेली साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक महक जो है वो फ्रिज के अंदर बनी रहती है। तो उसके लिए हमको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है और ये महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए। तो वही आज मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग को ही लिया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अगर और कामों में लग जाऊँगी तो ये काम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज खुशी से बोला कि तो झाड़ू पोछा कर दे और मैं इस काम में लग जाऊँगी तो ये काम हो जाएगा। एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस काम को करूँ। बहुत दिनों से मेरे ध्यान में था कि फ्रिज की क्लीनिंग करूँ, फ्रिज की क्लीनिंग करूँ, तो ये हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली ये दिन आई है कि डीप क्लीनिंग जो है वो फ्रिज की मैंने स्टार्ट कर ही दी है। और इसके लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा, और कोई ज़्यादा चीज़ इसमें यहाँ पर क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ लेती हूँ एक डिटर्जेंट केक और उसको मैं स्कॉच ब्राइट में लगा के उसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ। और उससे जो है बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ हो जाता है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे बहुत लोग लगाते हैं कुछ कुछ, मतलब कई चीज़ें यूज करते हैं। तो मैं कोई ऐसी ख़ास चीज़ यूज नहीं करती हूँ। मेरा सिंपल ही तरीका रहता है सफाई का, और इससे जो है अच्छे से सफाई भी हो जाती है और फ्रिज जो है बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। तो मैंने आज, और दिन क्या करती थी, मैं अंदर से क्लीनिंग करती थी, आज मैंने बाहर से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर ली है। तो पहले मुझे फ्रिज जो है वो थोड़ा आगे खिसका लिया है, मैंने फ्रिज को आगे निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। और सामान तो जो है वो सारा मैंने बाहर निकाल लिया था। और फ्रिज क्लीनिंग कभी भी करो तो सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकाल लेना चाहिए और उसके बाद ही जो है वो साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी का काम होता है। और जहाँ पानी होता है, पानी और करंट का तो वैसे ही जो है 36 का आंकड़ा रहता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ही क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखें कि फ्रिज का जो है प्लग निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का प्लग पहले निकाल लिया था, उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और बाहर जो है फ्रिज के बाहर की जो आउट क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दिया था, उसके बाद मैं अंदर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो काफ़ी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। और दवा वगैरह जो फ्रिज में रखते हैं, बच्चे जिस घर में होते हैं तो दवाइयाँ ही होती हैं, तो रखनी भी पड़ती हैं दवाइयाँ। तो वही गिर जाती हैं और सब्ज़ी गिर जाती है, दाल वगैरह कई चीज़ें होती हैं जो गिर जाती है। तो उसके लिए डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है और महीने में एक बार तो करनी ही चाहिए। तो यही ध्यान में रख के आज मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग। करने वाली हूँ क्या, मेरी शुरू हो चुकी है। तो यही है
और पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था एक फ्रिज क्लीनिंग का, उसमें मेरे अभी 3000 प्लस व्यूज़ आए हैं। और हम छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं उनके लिए 3000 भी बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अंदर की क्लीनिंग यहाँ पर कर ली है। मैंने डिटर्जेंट से साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं इसको पानी से धुलाई कर रही हूँ। और मेरा फ्रिज जो है वो पुराना भी है, एकदम नया फ्रिज नहीं है मेरा, इसको टाइम हो गया है काफ़ी। और काफ़ी इसमें आइस जमी हुई थी, वो भी मैं निकाल रही हूँ। अभी जो है मौसम ना चेंज होने लग गया है, तो बच्चों के लिए फ्रिज में आइस रखना मतलब सही नहीं है आजकल, क्योंकि बच्चे तो आइस के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं, वो निकाल के खाने लग जाते हैं फ्रिज से। तो जैसे मुझे लगता है कि फ्रिज में आइस जम गई है, तो मैं मतलब तुरंत ही उसको रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पर जो आइस जमी हुई थी उसमें मैंने पानी डाल दिया था, सॉरी, और उससे जो है वो ढीली पड़ जाएगी, तो वो भी निकल जाएगी साथ साथ ही। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ढीली पड़ गई थी, तो मैंने चाकू से थोड़ा सा पुश करके उसको निकाल दिया था। तो यही चल रहा आज मेरी सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रिज की क्लीनिंग शुरू हो गई है। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैंने अभी तक फेस भी नहीं धोया है। और दिन में जाना होता है ना, तो तुरंत पहले फेस ही धोती थी। आज मैंने फेस भी नहीं धो रखा है। और चाय पी ली थी मैंने सुबह, क्योंकि खुशी ने जो है बना के दे दिया था चाय मेरे को, तो इस वजह से मैंने चाय भी पी ली थी। और उसके बाद ही कुछ भी नहीं अभी तक पिया है, और सीधे लग गई थी फ्रिज क्लीनिंग में। तो मैंने सोचा कि अगर हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर रह जाएगी तो रह जाएगी, इस वजह से। और काफ़ी दिन हो गया था मुझे सोचते सोचते, लेकिन टाइम ही नहीं आ रहा था। इसका एक मोड तो होता है ना, वो ही नहीं आ पा रहा था। और फ्रिज की सफाई हो चुकी है, तो उसके बाद जो अंदर के उसके रैक होते हैं उनको मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम जो है यही खाते हैं, और इनकी सफाई में मुझे इतना गंदा लगता है ना। फ्रिज की सफाई जो होती है वो फटाफट से हो जाती है, इस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बेकार लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, अलग अलग, छोटे मोटे बड़े छोटे, तो इनको क्लीन करने में बड़ी आफत आती है। और फिर डर रहता है कि कहीं गिर गए, टूट गए, और जो है फ्रिज में नुकसान हो जाएगा, यही डर भी रहता है। तो आज मैंने क्या करा, मैं और दिन सिंक में ले जाती थी इनको साफ़ करने के लिए। तो मैंने आज सोचा खाली सिंक में ले जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा सिंक भर भी जाता है, और खड़े खड़े थकान भी हो जाती है। तो मैं इनको यहीं पर फर्श में साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, और अब मैं इनको फटाफट से लगा दूँगी। और उसके बाद जो है थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उससे पहले मैं इसको कॉटन से साफ़ करूँगी, कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी, जो भी पानी वगैरह होगा वो साफ़ करके। बाकी फिर इनमें रैक जो हैं उसके सब लगा दूँगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद इसमें सारा सामान एडजस्ट करूँगी। तो यही है आज का फ्रिज जो है मेरा क्लीन हो चुका है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मैसेज नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप लोग अपने हाल चाल बताइएगा, और कैसे लगते हैं आपको मेरी वीडियोस वो बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और न्यू फ्रेंड जो भी जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर जो है मेरे नीचे फ़र्श की सफाई भी शुरू हो गई है, तो मैं तो सफाई करते रहूँगी। वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय।